अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्केलर value calculated from its element which shows whether the matrix is singular or non-singular. ठीक है, the determinant matrix is denoted by parallel A. क्या होता है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स? मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो वैल्यू जो रिसीव होती है वो स्केलर है कि नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग ये देखते हैं उसमें कि मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग पैरेलल लाइंस के अंदर डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारे पास पैरेलल ए है। पैरेलल ए का मतलब है कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन होगा, मैट्रिक्स ए बी सी कुछ भी गिवन हो, कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, उसको हम लोग पैरेलल लाइंस के अंदर लिखते हैं और फिर उसके एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से जो हमारे पास आंसर रिसीव होता है, हम ये बताते हैं कि वो आंसर सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ए एंड डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी एंड बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे हमारे पास एक आंसर रिसीव होगा। लेकिन हमने ये बात याद रखनी है कि इसका एक फार्मूला है और ये फॉर्मूले में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन होता है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का रूल है, इसके अंदर एक माइनस साइन आता है, इसके अंदर कोई एडिशन का साइन नहीं आता। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स की चारों एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बाद में माइनस करके और फिर आंसर निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नीचे का एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए को हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लाई बाय -12 हो जाएगा, बीच में माइनस फार्मूले में आ जाता है। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 12 को सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -84, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, देन ये वाला माइनस आ जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 84 में से जब 35 जाएगा तो -19 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे बात आ जाती है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हमने ये बताना है कि मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो जब हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है, और जब हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए, इसकी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आंसर 0 आ जाए, देन हमारे पास वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू का आना लाजमी होता है और सिंगुलर के लिए हमारे पास वो मैट्रिक्स 0 आंसर देता है।